हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हर इंसान एक कामयाब जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक कहानी निक मोकुटा की है। ये आदमी कभी एक पार्क के बेंच पर सोता था, लेकिन आज ये एक अरबपति आदमी है। दोस्तों, निक का ताल्लुक यूरोप के एक मुल्क रोमानिया से है। इसकी वालदा एक स्कूल टीचर थी, जबकि इसका वालिद एक अकाउंटेंट था। अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इसने रोमानिया छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। ये 2005 की बात है, जब निक रोमानिया से अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस आ गया। तब इसकी उम्र 21 साल थी। दोस्तों, जब ये लड़का लॉस एंजलिस पहुंचा, तब इसकी जेब में सिर्फ $500 थे, जो इसकी दादी ने इसको तोहफे में दिए थे। ये लड़का इस बात से अनजान था कि आगे कितनी मुसीबतें इसका इंतजार कर रही हैं। इसके पहले $100 तो उसी वक्त खत्म हो गए, जब ये एयरपोर्ट से टैक्सी के जरिए शहर में गया। शहर पहुंचने के बाद इसे रात गुजारने का इंतजाम करना था। दोस्तों, ये जानता था कि यही $400 इसकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि इस शहर में इसकी जान पहचान का कोई भी आदमी नहीं था। इसीलिए निक ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारने का फैसला किया। इस लड़के ने एक पार्क के बेंच पर सोकर सारी रात गुजार दी। पूरी रात ये ठंड की वजह से कांपता रहा। दोस्तों, इस लड़के को सही से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, इसीलिए इसे काम ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे जो भी काम मिलता, ये लड़का बिला झिझक इसे करने लगा। निक के लिए असल मसला रात गुजारने का था, क्योंकि इतनी ठंड में बाहर सोना कोई आसान काम नहीं था। इन सब बातों के बावजूद इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। ये लड़का पैसे बचाने की खातिर सूखी डबल रोटी खाकर गुजारा करता था, क्योंकि इसका अगला स्टेप अपने लिए एक कमरा किराए पर हासिल करना था। निक मेहनत करता रहा। इसने इस दौरान इंग्लिश भी सीखी और इससे एक अच्छी नौकरी मिल गई। इस नौकरी से इसने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। लेकिन इस लड़के के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। निक ने अब रियल एस्टेट के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद इसने रियल एस्टेट ब्रोकर का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। अब निक दिन ब दिन इस काम में मेहनत करता चला गया। अगले कुछ साल ये इसी काम से अच्छी खासी रकम कमाने लगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये 2013 की बात है, जब निक को ईबे के बारे में पता चला कि लोग इस पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, निक ने ईबे पर एक ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर कर लिया। अब ये लोकल मार्केट से चीजें खरीदकर ऑनलाइन बेचने लगा। अगले 6 हफ्तों में इसने $3000 यानी तकरीबन 9 लाख रुपए कमा लिए। निक के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ईबे पर इसकी रैंकिंग भी बढ़ने लगी। दोस्तों, कुछ ही महीने में इसका काम इतना बढ़ गया कि इसने अपना रियल एस्टेट का ऑफिस बंद कर दिया और अब ये सारी तवज्जो ईबे पर चीजें बेचने में देना शुरू हो गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब निक की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। इसने अपना ऑनलाइन कारोबार ईबे की हद तक नहीं रखा, बल्कि इसने अमेज़न पर भी ऑनलाइन स्टोर बना लिया। दोस्तों, आज निक की नेटवर्थ $40 मिलियन है, यानी $4 करोड़। एक पार्क के बेंच पर सोने वाला ये आदमी 2021 तक 100 फ्लैट्स का मालिक बन चुका था। इसके अलावा रोमानिया में इसने अपने वालिदैन को एक आलीशान घर भी बना कर दिया। निक बहुत से गरीब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काम के बारे में मदद भी फराहम करता है। दोस्तों, निक मोकुटा की ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो इस वक्त अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।